दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं सिटी साइबर कैफ़े चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी आप स्कॉलरशिप भरते हैं, जैसे कि संबल, मेधावी, गांव की बेटी योजना, इसमें जो भी छोटी-बड़ी गलती आपसे हो जाती है, जैसे कि फॉर्म भरने में कोई गलती हुई, आपने प्रोफाइल बनाई उसमें कोई गलती हुई एंड फ प्रो जो आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद आपने समग्र आईडी, आधार कार्ड या किसी में भी चेंजेस कराए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आया है। आपकी जो पेमेंट स्टेटस है वो अभी तक नहीं ये शो हो रहा है, पेमेंट में कोई डिले हो रहा है। ये जो मेन प्रॉब्लम फॉर्म भरने के बाद आती है या फॉर्म भरने के दौरान आती है, तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि हम सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकें और कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जो 2025-26 का रिन्यूअल है, कैसे आप कर सकते हैं और खुद ही कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको उसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो उसका डिटेल वीडियो भी हम ज़रूर लाएँगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आवेदन फॉर्म में भरते समय कोई गलती हुई है तो उसको कैसे सुधारें? तो सबसे बड़ी जो समस्या रहती है फॉर्म में नाम, पता या माता-पिता का नाम गलत हो जाता है, तो ज़्यादातर गलतियाँ आप पोर्टल पर खुद ही सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको आप अपने कॉलेज से भी मदद ले सकते हैं। इसके जैसे कि माइनर जो छोटी गलतियाँ होती है, सबसे पहले आपको जो भी पोर्टल पे आप फॉर्म भरते हैं, जैसे संबल, मेधावी या गाँव की बेटी योजना में, तो आपकी जो भी यूज़र आईडी, पासवर्ड है, आप पोर्टल पे जाइए, डायरेक्ट लॉगिन करिए और वहीं पे आपको एक एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है। ये एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्रोफाइल अपडेट का एक ऑप्शन आएगा। आप उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी चीज़ें सुधारना हो आप वहाँ पे सुधार करके उसको अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको अपने पोर्टल पे जाके अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, देन एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, देन प्रोफाइल अपडेट वाले सेक्शन पे जा कर के आपको प्रोफाइल अपडेट कर देनी है। ये तो हो गई पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि आपने समग्र आईडी, आधार कार्ड से जुड़ी जुड़ी कोई भी जानकारी आपने अपडेट कराई है या फिर गलत हुई है, तो आपको उसको सही कराना है। तो सबसे पहले आप तो ये खुद से ठीक नहीं कर पाएँगे, तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज से मदद लेनी होगी। तो आपके जो भी स्कॉलरशिप विभाग के अध्यक्ष रहेंगे, तो आप उनसे संपर्क करिएगा। वे ही पोर्टल पे जाके आपके एप्लीकेशन की जो प्रोफ़ाइल है, उसको अनलॉक कर पाएँगे। जैसे ही वो प्रोफ़ाइल अनलॉक करते हैं, तो किसी भी आप सीएससी सेंटर या किसी भी एमपी ऑनलाइन, किसी भी ऑनलाइन शॉप पे जाके आप उसको सही करवाइएगा। जो भी डिटेल गलत हुई है, उसको सही कराइएगा, अपडेट कराइएगा। देन उसी दिन अपडेट कराने के बाद आप जाके कॉलेज से उसको और जो आपकी एप्लीकेशन प्रोफाइल है उसको लॉक कर दीजिएगा। हमेशा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि जैसे आप अनलॉक करवाते हैं तो उसी दिन ही आप प्रोफाइल लॉक करवा लें, जिससे कोई भी गलती, कोई भी और मेजर समस्या इसमें ना है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है पेमेंट से रिलेटेड, पेमेंट नॉट फाउंड, लॉक डेट मिसिंग। तो अगर कुछ इस तरह से इश्यू आया है तो आप प्लीज़ घबराइए नहीं, क्योंकि जो भी अमाउंट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अगर एलिजिबल है, स्कॉलरशिप का फॉर्म जो आपने प्रॉपरली भरा हुआ है, कॉलेज में सबमिट किया हुआ है, तो आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू, कुछ चीज़ें उसमें अगर मिसिंग है तभी डिले होता है, अदरवाइज़ वो डिले नहीं होता है। अगर आपको दिखा रहा है कि पेमेंट पेज नॉट फाउंड या पेमेंट नॉट फाउंड, तो उस केस में आपका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो डिसबर्स नहीं हुआ है, अभी तक वो पैसे जारी नहीं किए गए हैं। तो इसके लिए आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट है जो आपका आधार है और जो बैंक अकाउंट है वो डीबीटी होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी आप अकाउंट ने आपकी जो भी आप अकाउंट आपकी प्रोफ़ाइल पे रजिस्टर्ड किया हुआ है, आप उस पे ज़रूर से अपने बैंक में जाकर के चेक करवा लें कि जो डीबीटी स्टेटस है वो कन्फ़र्म है कि नहीं है। उसके बाद ही आपका जो अमाउंट है वो आ पाएगा। अगर डीबीटी नहीं है तो अमाउंट कभी भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ें चेक करवा लें। अगर लॉक डेट मिसिंग है, मतलब ये जो इश्यू है ना, ये पोर्टल की तरफ से है, आप इसमें कुछ नहीं कर पाएँगे। जो अगर आप इसमें हैं, ये कर सकते हैं कि आपका जो बता रहा है कि लॉग गेट मिसिंग, तो जब आपने फॉर्म भरा हुआ था तो उसमें जो फाइनल प्रिंटेड एप्लीकेशन है वो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ, नए डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो स्कॉलरशिप के साथ जमा होते हैं, वो जाकर के आप कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। जो वहाँ के अधिकारी हैं इसको मैन्युअली अपडेट कर देंगे। तो ये मेजर जानकारी हो गई। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप इस तरह से इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे आप अपने जो
प्रोफ़ाइल है उसको रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि 2025-26 का रिन्यूअल हो रहा है या फिर इससे पहले आप कर रहे हो या कोई दिक्कत आ रही हो या आगे आपको करना हो तो उसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पोर्टल पे जाके अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और इसमें आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपकी जो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है, वो लगेगी, वो आपको इसमें अपडेट करना ज़रूरी होगा। आप जिस भी पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं, जैसे मेधावी, गाँव टू बेटी या फिर संबल पोर्टल हो गया, इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे आपको नया फॉर्म पे नहीं करना है, आपको रिन्यूअल का जो ऑप्शन आएगा, रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे, देन जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप वहाँ सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे, देन उसमें रिन्यूअल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको रिन्यू कर दें। अगर आप जैसे संबल से मेधावी में स्विच कर रहे हैं, तब आपको नया फॉर्म भरना होगा, अदरवाइज़ आपको रिन्यूअल ही करना होगा। और जैसे ही रिन्यूअल हो जाता है लॉक करने के बाद आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट करिए और ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप विभाग में उसको जमा कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो सिर्फ़ ऑनलाइन करने से काम नहीं होता है। आपको जो प्रिंट उसका जो स्टेटस है, आपने जो सक्सेसफुली सबमिट किया हुआ है, उसका जो फॉर्म है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए जैसे मार्कशीट वगैरह जो आपकी डिटेल्स रहती है एडमिशन वगैरह की, वो सारी आपको सबमिट करना होता है आपके कॉलेज में, तभी वो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो वैलिड माना जाता है। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कमेंट करके पूछते हैं और इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा जिससे कि हम आपको आगे उसके अभी जो भी इशू आ रहा है उसका हल प्रोवाइड कर सके। आपको मॉडल स्कूल से प्रमोशन फीस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर ला सकें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर करिएगा जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।